रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। नेचुरली ही इधर अगर आप देखेंगे तो पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने वाले हैं। जिस जगह को आप दर्शन करना है ये गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हजारों साल से इस किले के अंदर एक ऐसी जलधार गिरी है जो आज तक कभी बंद नहीं हुई है। वो धार वहाँ से दिख जाएगी। हाँ, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरती है। इसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसी जलधार के नीचे शिव भगवान का शिवलिंग है। वो अंदर में देखो शिव जी का शिवलिंग। ये हजारों साल से गिर रहा है। सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरता है ये। इसकी हाँ वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल ओरिजिनल ये है जो गौमुख जलधार। कहते हैं इसकी नेचुरल खासियत है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, कभी बंद नहीं होता है। ये किले में गॉड गिफ्ट है जो हजारों साल से गिर रहा है। कहते हैं इसी झरने में उस समय में रानी पद्मिनी सुरंग के रास्ते यहाँ पे पर्दे में नहाने के लिए आती थी। यहाँ पे नहाकर अपना शिव पूजा करके वापस पर्दे में सुरंग के रास्ते अपने रॉयल पैलेस तक जाते थे। पता थे उस ज़माने में राजपूत लेडीज़ कोई ओपन में नहीं घूमता था, जैसे अपना लेडीज़ घूमना है निकट पालकियों में जाते थे, पर्दा होता था। सुरंग के रास्ते पर्दे में आना पर्दे में जाना। किसी से बात करते थे 3 पर्दों की आड़ होती थी, पर्दा सिस्टम था। आपको सुरंग का रास्ता दिखाया जाएगा। वहाँ पे रानी पद्मिनी का काल्पनिक मूर्ति लगा जो उस जमाने का है। पद्मिनी काल्पनिक प्रतिमा जो उस समय की ये एक ही तस्वीर है जो राणाओं के टाइम में बनी हुई। आइए आपको सामने दिखा गुफा बंद है। उस समय में जब रानी पद्मिनी गुफा के रास्ते सुरंग के रास्ते इसी जगह एंटर होती थी। ये गेट को बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट दो ही तरफ से। सामने लिखा है गुफा बंद है। और ये सामने जो रानी पद्मावती की उस समय की राणाओं के टाइम की काल्पनिक मूर्ति बनी हुई है स्टोन की। इसमें आप देखेंगे इधर में एक हाथ पे शीशा दर्शाया गया स्टोन का, एक ऐसे चेहरे पे हाथ रखते हुए अफसोस जाहिर करते हुए। इसकी व्याख्याता बताते हैं, इसका जो सोच जो बताई गई है कि हे भगवान मेरे को इतना खूबसूरत क्यों बनाया कि मेरी वजह से इतना प्रलय हुआ और मेरे साथ इतनी वीरांगनाओं को बलिदान होना पड़ा। और इतनी रानी ने जोड़ दिया, ये देखो जिंदा जोड़ किया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा करके कागली ऊपर विजय सम के जोड़ को। वहाँ पे साल में एक दफे राजपूत आते, 1 लाख राजपूत आते और उसी जगह हवन करते और माता जी का श्राद्ध करते। क्यों कि जैसे अपन के श्राद्ध करते नहीं, इसी तरह पद्मा रानी का राजपूत लोग आते, लेडीज आते, जेंट्स आते, सब साथ में एक साथ बैठ के हवन करते और शांति करे। पद्मा रानी की आत्मा के शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। हवन करते हैं। हवन हाँ। जिस दिन फागुन के महीना में चैत महीना आता है, उसके 11 के दिन दशा माता पूज के, हमारे हिंदू धर्म में दशा माता पूजते, दशा माता पूज के 11 का दिन रानी ने जौहर किया, उसी दिन हवन। इस जगह को आप विजिट करना है, ये जौहर स्थल के नाम से जानी जाती है। कहते हैं उस जमाने में ये कुंड की तरह 60 फीट गहरे कुंड की तरह कुंड हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। इसी जगह में 3 बार जो रानियों ने 16,000, 13,000, 7,000 लेडीज साथ में जिंदा आग में जलकर बलिदान किया था,
ये वही जगह कहलाती है जौहर स्थल। मतलब रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था ये फर्स्ट जौहर 16,000 लेडीज के साथ में किया था इसी कुंड के अंदर। उनका जौहर करने का तरीका होता था, इस कुंड के चारों तरफ किनारे पे खड़े हो जाते थे। बिफोर खड़े होने से पहले उस जमाने में अवेलेबल होता मटेरियल, घी, तेल, रुई, लकड़ी बड़ी तादाद में भर दी जाती थी और उसको जलाया जाता था। अभी धधकती आग में बारी बारी से किनारे से जम दे के रानी के साथ राजपूत लेडीज़ वगैरह सब चीख पुकार के साथ में अंदर कूद कर अपना आपको बलिदान करती थी। पहले तो ये बहुत गहरा हुआ होगा ना? हाँ, 60 फीट 50 से 60 फीट गहरा बताया 50 से 60 फीट गहरा था ये। हाँ। इसको बंद करने का कारण था नियर द विक्टी टावर, विजय स्तंभ। अच्छा। हर साल इस बारिश होता है, बारिश के मौसम में इस कुंड में पानी भर जाता था। कहते हैं इस कुंड में पानी भरने की वजह से विजय स्तंभ की नींवों में नमी आने लगी थी। भविष्य में कभी ये दबे, टावर टेढ़ा होकर गिर जाए तो उसको रख रखाव के हिसाब से इस कुंड को भर दिया गया। भरने से पहले ऐसा बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जब इसको भरा था इसका सफाई किया था, तो सफाई करने में बहुत जली हुई तादाद में राख, उस समय की हड्डियाँ वगैरह और कुछ उस जमाने के रॉयल परिवार के राजघराने के टाइम के कंगन, चूड़ी, नक, झुमके, कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स गवर्नमेंट के सफाई में हाथ लगे थे। तो उसी को प्रूफ मानकर सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ प्रूफ के हिसाब से जौहर स्थल का बोर्ड लगाया गया। ये देखिए आप, ये मेन जौहर स्थल है। यहाँ पे आपको हवन मेन जौहर गेट कहलाता है, उसी गेट से इनके आने की एंट्री होती थी जौहर के लिए। और ये पूरा जौहर कुंड हुआ करता था। हमने आपको बताया ना, बाद में गवर्नमेंट ने भर दिया गया। कि इधर में सामने देख रहे हैं, जो आप स्पॉट देख रहे हैं, हिस्ट्री बुक के अंदर इसको सती स्थल बताया गया। बताते उस जमाने में राजपूतों में एक सती प्रथा चलती थी। हस्बैंड की किसी कारण युद्ध में या किसी कारण मृत्यु होती थी, उसकी विधवा राजपूत लेडीज अपने हस्बैंड की यहाँ पे चिता पे डेड बॉडी गोद में लेकर उसको जीवित जलती थी, उसको सती होना बोलते थे। वो सामने उधर में सती गेट कहलाता, उसको सेकंड जौहर द्वार भी बोला जाता है। सेकंड जौहर द्वार इसीलिए बोला जाता है 1568 में जब अकबर का इधर में आक्रमण हुआ था, तो बिफोर युद्ध से पहले 7,000 राजपूत लेडीजों ने इधर से एंट्री करके और इधर में जौहर जलाया था, बलिदान किया था। अभी वो सामने आप टेम्पल देखेंगे, समीतेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसको राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उसमें शिव की 9 फीट की मूर्ति साक्षात, जिसके शिव के रूप मिलेंगे आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 फेस मूर्ति 9 फीट की। बाद में उसका सेकंड टाइम जीर्णोद्धार किया था। बताते हैं राणा कुंभा के जो पिताश्री थे राजा मोकल, उन्होंने उसका सेकंड बार जीर्णोद्धार किया था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समीतेश्वर महादेव की 9 फीट की मूर्ति, आधी जमीन आधी ऊपर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखिए आप जो टावर देख रहे हैं, इसको टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये विजय का प्रतीक चिन्ह प्लस शांति का दूत भी कहलाता है। शांति का दूत इसलिए कहलाता है, इसको राणा कुंभा ने जब बनाया था तो हिंदू धर्म में 9 ग्रह माना गया शांति के दूत, उस हिसाब से इसका 9 स्टोरी रखा है। बताते हैं ये विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राणा कुंभा ने अपने समय में 2 राज्यों पे आक्रमण किया था बारी बारी से, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, मालवा ओल्ड नेम मध्य प्रदेश, दोनों बारी बारी से राज्य जीते थे। 2 बड़े राज्य की विजय और दोनों राज्य के उस समय जो बादशाह थे मुगल, 2 मुगलों पे विजय बहुत बड़ी विजय मानी गई थी। उस विजय को वहाँ से आने के बाद यादगार रखने के लिए इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इसका जो हिस्ट्री टाइमिंग है 1448 से 1458 तक, यानी उस जमाने में बताते हैं इसको बनने में 10 साल लगे थे। और उस समय में जो राणा कुंभा के टाइम में सिल्वर चांदी के सिक्के और सोने के जो सिक्के चलते थे, उस समय इसमें 10 साल में जो बनने में लागत बताई गई है हिस्ट्री बुक के अंदर 19 लाख 90 लाख रुपए इसमें लागत आई थी उस समय में। इसकी एग्जैक्ट जो हाइट है डाउन से 122 फीट की हाइट है और 9 स्टोरी 9 ग्रह 9 खंड स्टोरी इसकी। और नीचे से ऊपर तक ऐसे घुमावदार स्टेयर है 157 सीढ़ियाँ। प्रेजेंट में लॉकडाउन के पहले है, बिफोर मतलब टूरिस्ट लोग 8 मंजिल तक घूमने जाते थे। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने इसको बताया जाता है, खिलजी को जब दिखाया गया था रानी पद्मिनी का फेस टू फेस ना दिखाकर उसको जल महल पे बिठाया गया था। जल महल पे बैठने के बाद रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब ठहरे हुए पानी में गिरा था और सामने जो आप रूम देख रहे हैं ना, वहाँ पे 4 शीशे लगाए गए थे। मेन एंट्रेंस गेट के सामने वाले शीशे में उसने झलक देखी थी, डायरेक्ट ना देखकर पानी में गिरा प्रतिबिंब की झलक। वो मोमेंट ऐसा है, घूम के देखेंगे सामने खिड़की से डाउन में नजर नहीं आएगा बैठने वाला। आगे बढ़ के
सामने वाली खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ राजपूत सैनिक नंगी तलवार लेके खड़े थे। कहते हैं प्रॉमिस हुआ था ओनली मिरर में, शीशे में देखना। घूम के देखता नहीं दिखती, आगे झपट के देखना चाहता। तो ये जल महल रानी पद्मिनी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसको समर पैलेस के ऑल टाइम का मेवाड़ का टेक्नोलॉजी। यही वो पैलेस है जहाँ पे उससे में ये सारे मतलब महल की तोड़फोड़ की है, तो ये उसी ज़माने की तोड़फोड़ की हुई है, क्योंकि इसके ऊपर पहले छत होगी, अभी इसमें छत नहीं है। ये है समर पैलेस, जिसको जल महल पैलेस भी बोलते हैं। इसी में राजा और रानी 4 महीने के लिए रहा करते थे गर्मियों के दिन में। और जब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया था, तो यही जो है यहीं पे बिठाला गया था रानी पद्मावती को। और यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एक अंदर, तो उस मिरर में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। वहाँ सामने रानी पद्मावती बैठी थी। अभी जब पद्मावती जो मूवी आई उसके बाद जो इसमें जो आईना लगा था, मिरर जो लगा हुआ था, वो निकाल दिया है करनी सेना द्वारा। तो अंदर चलेंगे, अंदर आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे। यहीं से दिखाया गया था रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी को। तो यही है वो कमरा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को मतलब बिठाल के और रानी पद्मावती को दिखाया गया था आईने के अंदर, मिरर के अंदर। ये वो कमरा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बैठा। चारों तरफ सैनिक खड़े हुए थे नंगी तलवार लेके। और ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर यहाँ पे ये जो कीलें आप लोगों को दिख रही हैं, इसमें एक मिरर लगा हुआ था। और उस मिरर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को देखा था। रास्ता बना, उससे आगे उन लोगों को नाव मिलती थी। नाव में बैठ के वो समर पैलेस फिर जाया करते थे। यहाँ पे ये मंदिर टेम्पल जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये महाकाली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है ये काली का टेम्पल बाद की स्थापना हमीर सिंह के समय की है। उससे पहले बिफोर उस समय में ये सूर्यवंशी परिवार का सूर्य मंदिर हुआ करता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के 113 मंदिर खंडित किए थे, तब इस सूर्य मंदिर को भी खंडित कर दिया गया था। फिर बाद में इनके परिवार में हमीर सिंह करके प्रिंस हुए थे, वो महाकाली के भक्त हैं, जिन्होंने कलकत्ता से बताते हैं मूर्ति लाकर काली की स्थापना की, जैसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपको सामने जो कुंड देखने विजिट करने आए हैं, इसको भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। बताते हैं किला बनने से पहले एक साधारण पहाड़ था। उस समय में वास पर जब ये लोग पांडवों का पूरा परिवार आया था, तो उन्होंने एक नाइट अधरात्रि यहाँ पे रुके थे, एक रात तक। तो बताते हैं उनकी माता कुंती को प्यास लगी थी। माँ ने भीम से कहा था मेरे को पानी की प्यास लगी, तो भीम ने इस पहाड़ के अंदर पूरे चारों तरफ पानी ढूंढा, उनको कहीं पानी नहीं मिला। तो बताते हैं भीम ने गुस्से में अपना उल्टा पाँव मारा, तो यहाँ से एक पानी की सूर निकली, उससे उनकी माता की प्यास बुझाई गई। फिर राणाओं का समय आया, राणाओं ने उसी नाम से इसको भीमलत कुंड के नाम से इसको डेवलप किया। इसकी जो बनावट है देखो, अंगूठे का शेप दे रखा है इधर में उल्टे पाँव का, उधर में 4 उंगलियां और पीछे एडी का शेप। ये किले का सबसे गहरा और सबसे डीप कुंड कहलाता है, जो भीमलत कुंड के नाम से। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे ड्रोन द्वारा, तो ये शायद पाँव जैसा दिखेगा। हाँ, पैर की तरह दिखेगा, उल्टा पाँव। भीम लत यानी भीम की लात से, भीम की लात। किले का मेन पूर्व द्वार, उस जमाने राजा लोगों के आने जाने के मेन जो द्वार हुआ करते थे, ये सामने सूरजपुर गेट। जिस गेट से भी आप आए और अभी जाएंगे, वो किला का बैक साइड का जो राणा कुंभा द्वारा अपने समय 14वीं शताब्दी के बाद बनाया गया था। फिर आने जाने के 2 द्वार हो गए थे। नीचे में आप जो पूरा ग्रीन एरिया जो देखेंगे, ये पूरा बैटलफील्ड, चित्तौड़ बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसी फील्ड के अंदर मुगलों के साथ में 3 बार जो बैटल हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में बैटल जीतकर इसी गेट से अंदर घुसा था। तो ये सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, 7 दरवाजे गेट होते थे। नुकीले जो सरियल देख रहे हैं ना आप किले, इनको हाथियों से बचाने के लिए लगाया गया, जिससे हाथी से बाहर करें तो हाँ। मुगल लोग हाथियों को ऐसी जड़ी बूटी खिलाते थे, हाथी खिन्न हो जाता था, गुस्से में टक्कर मारता था, बड़े बड़े दरवाजे तोड़ देता था। राणा लोग उसको बचाने के लिए इस नोक पे पॉइजन लगा देते थे, जैसे हाथी। ये पूरा बैटल फील्ड है। बिफोर 14th सेंचुरी से पहले की जो बाउंड्री, 24 घंटे इस पे सिक्योरिटी पे रहता था। ये जो स्लोप दे रखे ना नाली जैसा, इस पे दुश्मन जैसे छुप कर आता था ना, तो 8 से उस पर गर्म पानी करके डाल दिया जाता। ये जो आप टावर देख रहे हैं ना, ये टावर ऑफ फेम कहलाता। इसकी इस फोर्ट के अंदर 2 टावर है। एक टावर ऑफ विक्ट्री जो राणा कुंभा ने 14वीं शताब्दी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, और ये जैन टावर जो जैन लोगों ने अपने धर्म की कीर्ति में बनाया था। उस ज़माने में राजाओं के जो अकाउंटेंट बही खाते जो करते थे, बिजनेस सब जैन लोग संभालते थे। उन्हीं में एक जीजा नाम का जैनी हुआ था, जिसने अपनी 24 तीर्थ की यात्रा करी थी, 24 मैन का ग्रुप लेके। चारों धाम की यात्रा उस जमाने वॉकिंग होती थी। 24 के 24 ही चारों धाम की यात्रा करके आए, और 24 के 24 10 साल बाद जीवित लौटे। तो वो यात्रा सफल मानी गई थी। उन्होंने राणाओं से परमिशन लेके अपने पैसे से महावीर भगवान को समर्पित किया।
ये देखिए आप सामने जिस टेम्पल को देखने जा रहे हैं, छोटा मंदिर, ये मीराबाई के मंदिर के नाम से प्रख्यात कहलाता है। कहते हैं कि मीरा का यहाँ पे ससुराल है। इसी राजघराने में, सूर्यवंशी राजघराने में मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा के जो पुत्र थे सेकंड नंबर के, जिनका नाम था भोजराज, जो मीरा के हस्बैंड कहलाते हैं। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थी और ये सब सूर्यवंशी थे। जब तक उसके ससुर संग्राम सिंह जीवित रहे, तो उनके हस्बैंड, तब तक वो भक्ति उसने कृष्ण की इस जगह में करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके ससुर संग्राम सिंह ने ये मंदिर बनवा के दिया था। उनकी दोनों की मृत्यु के बाद में, हस्बैंड और ससुर की मृत्यु के बाद में, जो उनके बड़े पुत्र थे यानी मीरा के जेठ, उन्होंने मीरा को टॉर्चर किया, परेशान किया। वो कहते थे कि भाभी आप हमारी माँ समान है, आप सूर्यवंशी परिवार से, आप ये मूर्ति पूजा करती है, इसको छोड़ दीजिए, आप राजघराने में रहिए। हम राजघराने परिवार से, आप साधु संतों के साथ में ये भजन कीर्तन करना, कृष्ण मूर्ति का पूजा करना, ये अपने अशुभ भी कहलाता है। अपनी फैमिली बदनाम होती है, अपने पे लांछन आता है। तो मीरा को समझाया, लेकिन मीरा ने नहीं। तो मीरा को मारने के लिए उसके जेठ ने यहाँ पे जहर का प्याला दिया, जो जहर अमृत हुआ। उसका मीरा का कहीं समाधि स्थल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कई दुनिया में। मीरा अमर हुई थी। जो चित्तौड़ किले के मंदिर से मूर्ति ले गई थी, उसी मूर्ति में मीरा विलीन हो गई थी, समा गई थी। मीरा के द्वारिका धाम में मूर्ति में समाने के बाद ओरिजिनल सोने के द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी आप जाते हैं ना द्वारिका धाम, वो बाद की द्वारिका, ओरिजिनल मीरा के विलीन होने के बाद, अमर होने के बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। यहाँ पे ये राजाओं के ज़माने के मतलब बाज़ार हैं। इसका नाम है मोती बाज़ार। यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरी तरह से खंडर हो गए हैं। ये जो दुकानें हैं ये टूट चुकी हैं। पहले ये दुकानें रही होंगी जब राजाओं का यहाँ पे शासन था। यहाँ पे लिखा हुआ है नगीना बाज़ार। तो यहाँ पे ये देखिए आप जिस पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं, ये हमारे रतन सिंह सेकंड, एक फर्स्ट हुए थे रानी पद्मिनी के हस्बैंड, एक सेकंड रतन सिंह हुए थे इनके परिवार में। उन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। बता दें उस जमाने आप देखेंगे इस किले के अंदर 3 बार जो आक्रमण हुआ था मुगलों का, उसमें सारे 113 मंदिर और ज़्यादातर 15 जो पैलेस थे छोटे बड़े, सारे डैमेज कर दिए गए थे। कुछ अंश इस रतन सिंह को आपको देखने को मिलेंगे पैलेस के। तो आप गैस करेंगे कि उस समय में राज परिवार, राजघराना, रानी लोग कैसे महलों में रहते थे, तो आपको अंदर से जाके बताया जाएगा। इसका झरोके वगैरह इस टाइप के पैलेस हुआ करते थे। हमने फर्स्ट में भी आपको कहा था, मेवाड़ के अंदर आप जितने भी पैलेस देखेंगे, या तो लेक के पास में नियर द लेक, या लेक के बीच में, पानी के बीच में जल महल, जो नेचुरल उनकी ओल्ड टेक्नोलॉजी कहलाती है। बताते हैं उस ज़माने में बिजली फैन टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उन्होंने अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनाए थे। ये किला सबसे सेफ किला है, लेकिन उसके बाद भी 3 बार मुगलों ने इसको धोखे से जीता। लास्ट टाइम जो अकबर का जो आक्रमण हुआ था ना, तो इस किले के लास्ट के अंदर एक मिट्टी की मोर टेकरी बनाई गई थी धोखे से, और रातों रात उस पर तोप लगाकर और वहाँ से फायर करके किले की बाउंड्री तोड़ के वो लोग अंदर घुसे थे। ये रतन सिंह पैलेस का मुख्य द्वार है। उस समय की आपको आर्ट देखने को मिलेगी, जो आज बिल्कुल जर्जर हो रही है।